मैग्नेटिक फ्लक्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है। आप लोग ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ चुके हो। इन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स वी नो दैट phi of t equals to phi of E equals to E a cos theta। ओके, ये हमको पता है, आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है। तो सेम एज हियर वी कंसीडर द मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, तो फॉर द मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिनोटेड एज अ phi of B। मैग्नेटिक फ्लक्स किससे डिनोट होता है? इट इज डिनोटेड एज अ phi of B। ओके, तो यहाँ पे फॉर द मैग्नेटिक फ्लक्स ये हमने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड B यहाँ पे लिया है एंड हियर वी कंसीडर द एरिया वेक्टर A। इसको एरिया वेक्टर A ले लेते हैं एंड दिस वन इज अ मैग्नेटिक फील्ड B। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? तो द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस passing through unit cross sectional area is called magnetic flux। उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, हम उसको कहते हैं। ओके, तो एज पर डेफिनेशन फ्लक्स phi of B is equals to B into A हम ले सकते हैं। इसको हम क्या ले सकते हैं? एज पर डेफिनेशन फ्लक्स phi of B equals to B into A हम यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। Now, as shown in figure, here magnetic field B and area vector A vector is at angle theta। दोनों यहाँ पे जैसे हम फिगर में देखते हैं कि दोनों क्या है, तो मैग्नेटिक फील्ड B एंड एरिया वेक्टर बोथ आर एट द एंगल थीटा। दोनों एक दूसरे के साथ थीटा एंगल पे है। दैट मींस कि द मैग्नेटिक फ्लक्स phi of B is equals to BA cos theta। हम क्या ले सकते हैं? BA cos theta, where the theta is the angle between the magnetic field and area vector। Theta is the angle between the magnetic field and
एरिया वेक्टर। तो फ्रॉम दिस वी कैन डिनोट द मैग्नेटिक फील्ड B वेक्टर इनटू A वेक्टर, इसको हम B वेक्टर इनटू एरिया वेक्टर भी लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर किया है और कोई भी एक हमने ऐसा बॉडी कंसीडर किया है कि जिसका एरिया मैथमेटिकली पॉसिबल है। अब उसका एरिया मैथमेटिकली पॉसिबल है और मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसके लिए हम सीधा यूजिंग द फॉर्मूला फाई ऑफ बी इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा को यूज करके या फाई ऑफ बी इक्वल्स टू बी ए को यूज करके हम सीधा मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल सकते हैं। बट सपोज कंसीडर करो बेटा कि कोई ऐसा बॉडी है, ओके, कि जिसमें कोई ऐसा बॉडी है नॉन यूनिफॉर्म या जिसका एरिया हम सीधा मैथमेटिकली कैलकुलेट नहीं कर सकते। ऐसे बॉडी के लिए हमको यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है। तो फॉर द मैग्नेटिक फील्ड B है और यहाँ पे हम एक स्मॉल एरिया कंसीडर करते हैं जो है डेल्टा A1 और इसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है, ओके, इसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है उसको हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं B1। इसके मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, B1 हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। तो फॉर दिस अब यहाँ पे जैसे मैंने एक स्मॉल एरिया कंसीडर किया है डेल्टा A1, वैसे ही डेल्टा A2 और उसकी मैग्नेटिक फील्ड B2 हम ले सकते हैं। वैसे ही डेल्टा A3 उसकी मैग्नेटिक फील्ड B3 हम कंसीडर कर सकते हैं। तो ऐसे डिफरेंट एरिया के लिए हमको डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है। अब डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमको फ्लक्स भी यहाँ पे क्या मिलेगा, तो ये जो एरिया है इसका फ्लक्स हमको क्या मिलेगा, डिफरेंट फ्लक्स मिलेगा। तो इसका फ्लक्स भी हमको डिफरेंट, कोई दूसरा एरिया डेल्टा A2 हम लेंगे तो उसका भी फ्लक्स हमको क्या मिलेगा, डिफरेंट मिलेगा। तो फॉर दिस as shown in a figure, as shown in above figure, magnetic field in different area is different in a magnitude, different in magnitude and in different direction, direction. Okay, then the magnetic flux, okay, यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे मैं ये इरेज करके इसका मैग्नेटिक फ्लक्स लिखता हूँ। तो हियर दिस क्वेश्चन देन
Okay, so as shown in above figure, magnetic field in different area is different in magnitude and different direction. Okay, then the resultant magnetic flux is, तो फ्लक्स फाई इक्वल्स टू क्या होगा, तो B1 इंटू डेल्टा A1, ओके, B1 वेक्टर इंटू डेल्टा A1 वेक्टर प्लस B2 वेक्टर इंटू डेल्टा A2 वेक्टर B of n वेक्टर इंटू डेल्टा A of n वेक्टर। तो हमको डिफरेंट, सपोज फर्स्ट एरिया के लिए फ्लक्स कितना मिल रहा है, B1 वेक्टर इंटू डेल्टा A1 वेक्टर, B2 वेक्टर इंटू डेल्टा A2 वेक्टर, देन द टोटल फ्लक्स फाइव ऑफ B इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ I इक्वल्स टू 1 to n, सब मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या कर लिया हमने, समेशन ले लिया, तो B of I इंटू डेल्टा A of I हम यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। एंड फॉर दिस हियर वी टेक इंटीग्रेशन then the magnetic flux is given by I of B equals to integration of B into delta A of इंटीग्रेशन ऑफ B इंटू डेल्टा A, इसको हम क्या ले सकते हैं, इंटीग्रेशन B इंटू डेल्टा A, ओके, या हम यहाँ पे इसको B इंटू D ऑफ AB लिख सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड B इंटू डेल्टा, ओके, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड I of B, अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो B इंटू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा A, B ऑफ A, या क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ एरिया, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ एरिया हमको क्या मिलेगा, तो यहाँ पे कोई भी हमको ऐसा शेप दिया है, ओके, तो नॉन यूनिफॉर्म शेप के लिए हम यूजिंग दिस फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, ओके। यूनिफॉर्म एरिया है तो यूनिफॉर्म एरिया के लिए हम सीधा मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इक्वल्स टू B इंटू A ले सकते हैं। यूनिफॉर्म एरिया के लिए हम सीधा यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स लिख लो, उसमें से हमें यहाँ पे फैराडे लॉ समझना है, ये सारे जितने भी डेरिवेशन है वो सारे लिख लो, ओके बेटा, तभी आपको आगे की चीजें समझ में आएगी, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा।
नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं फैराडे लॉ। फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन। Faraday's law इंडक्शन। ओके, तो यहाँ पे Faraday's law ऑफ इंडक्शन हम पहले तो लॉ समझ लेते हैं कि फैराडे लॉ क्या है। हमको ये क्वेश्चन 2 मार्क में मोस्ट टाइम ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो जैसे हमने आगे देखा फैराडे एक्सपेरिमेंट हमने कल देखे, तो फैराडे एक्सपेरिमेंट हमको क्या कहते हैं कि when the any conductor or coil is placed in a varying magnetic field at that time the current induced in a coil में क्या होता है, करंट इंड्यूस होता है। तो यही चीज हमको यहाँ पे फैराडे ने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके एक लॉ दिया है जिससे हमको क्या मिलता है, तो कितना ईएमएफ। हम फैराडे एक्सपेरिमेंट में हमने क्या देखा कि भाई वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड है, वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड है, तो वहां पे वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स को वेराइंग फ्लक्स जो कपल हो रहा है वो ईएमएफ इंड्यूस करता है। बट हमको वो नहीं पता चलता है कि भाई कितनी अमाउंट ऑफ ईएमएफ इंड्यूस होता है, कि भाई अमाउंट ऑफ ईएमएफ हमको निकालना है कि भाई कितनी अमाउंट ऑफ ईएमएफ या मैग्नीट्यूड ऑफ द ईएमएफ हमको निकालना है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो वो मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ निकालने के लिए हम यहाँ पे जो लॉ को यूज करते हैं दैट लॉ इज कॉल्ड द फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ, द magnitude of induced EMF is equal to rate of change of the magnitude of induced EMF is equal to rate of change of magnetic flux with respect to time, The magnitude of induced EMF is equal to rate of change of magnetic flux with respect to time. इसको हम कहते हैं फैराडेज लॉ। इसको हम क्या कहते हैं, फैराडेज लॉ। अब इसको हम यहाँ पे मैथमेटिकली समझे कि ये जो हमको दिया है the magnitude of induced EMF is equal to rate of change of magnetic flux with respect to time in a circuit. एक वर्ड लिख लेते हैं हम यहाँ पे, in a circuit. तो ये हो गया हमारा फैराडे लॉ। द मैथमेटिकली हम फैराडे लॉ को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो ईएमएफ को हम डिनोट करते हैं एप्सिलॉन से। ये हमारा क्या है बेटा, ईएमएफ है। तो क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, ये हमको क्या दे रहा है, मैग्नीट्यूड दे रहा है। तो एप्सिलॉन इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई dt।
time rate of change of magnetic flux. Time rate of change of magnetic flux is called the EMF is equal to the EMF. तो ये हो गया हमारा फैराडे लॉ, एप्सिलॉन इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाय डी टी. एप्सिलॉन इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाय डी टी. अब यहाँ पे हमने आप देखो तो यहाँ पे लॉ में हमने क्या लिखा है कि मैग्नीट्यूड लिखा है. अब यहाँ पे आप मैथमेटिकली इक्वेशन में देखते हो तो मैथमेटिकली इक्वेशन में क्या है, तो मैथमेटिकली इक्वेशन में ईएमएफ जो मिल रहा है वो यहाँ पे नेगेटिव लिखता है. अब यहाँ पे ईएमएफ नेगेटिव है तो यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है वो क्या शो करती है कि यहाँ पे नेगेटिव साइन है, वो नेगेटिव साइन द नेगेटिव साइन shows या indicates the direction of current in loop or direction of EMF in circuit. ओके, नेगेटिव साइन क्या शो करती है कि यहाँ पे किस डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है या ईएमएफ की डायरेक्शन क्या है वो हमको यहाँ पे नेगेटिव साइन शो करती है. जबकि सिर्फ मैग्नीट्यूड हमको चाहिए तो एप्सिलॉन इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी हम यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं. ओके, अब यहाँ पे हम आगे देखें कि ये तो हमने क्या कंसीडर किया कि भाई एक सिंगल टर्न के लिए यहाँ पे हमने ये लॉ कंसीडर किया. इफ द नंबर ऑफ टर्न्स in coil is equal to, if the number of turns in coil is equal to n, then the induced EMF in coil is epsilon equals to minus n divided by dt. हमको नंबर ऑफ टर्न्स n दिए हैं, तब हमको EMF क्या लेना है, एप्सिलॉन इक्वल्स टू माइनस n डिवाइड बाय dt. ओके, तो यहाँ पे हम एप्सिलॉन इक्वल्स टू माइनस n डिवाइड बाय dt कंसीडर कर सकते हैं. यहाँ पे जैसे नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ते हैं कॉइल में वैसे वैसे EMF भी क्या होगा, इंक्रीज होगा यहाँ पे, क्योंकि EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n. EMF क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. दैट्स व्हाई इफ द नंबर ऑफ टर्न्स इन coil is increased then the EMF is also increased. यहाँ पे EMF भी increase होता रहता है. ओके, अब यहाँ पे हम दो चीजें, एक तो मैग्नेटिक फ्लक्स हमने समझा और फैराडे लॉ इंडक्शन हमने यहाँ पे देखा कि फैराडे लॉ हमको 2 मार्क्स में पूछा जाता है. इसको कॉपी कर लो और अच्छे से समझ लो. इस पे से हमको न्यूमेरिकल भी आता है. तो इसके बाद हम इस पे से कुछ न्यूमेरिकल समझते हैं जिससे हमें ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए.
न्यूमेरिकल आपने जो ये न्यूमेरिकल हम देखते हैं तो न्यूमेरिकल में हमको यहाँ पे टेक्सचुअल इलस्ट्रेशन 1 हम देखते हैं एग्जांपल 6.2 1 तो थ्योरिकल है 6.2 यहाँ पे हम देखते हैं 6.2 में यहाँ पे एक बार पढ़ता हूँ फिर यहाँ पे मैं डेटा लिख लेता हूँ। तो स्क्वायर लूप ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर and resistance 0.5 ohm is placed vertically in the east-west plane. A uniform magnetic field of 0.10 Tesla is set up across the plane in the northeast direction. The magnetic field is decreased to 0 in 0.70 seconds. At a steady rate, determine the magnitude of induced EMF and current during this interval. Okay. अब यहाँ पे हमको क्या दिया है कि एक स्क्वायर लूप दिया है जिसका साइड 10 सेंटीमीटर है, रेजिस्टेंस 0.5 ओम है, उसको वर्टिकली प्लेस किया है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, वर्टिकली इसको प्लेस किया गया है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे 0.10 टेस्ला को सेटअप किया है अक्रॉस द प्लेन इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। द मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीज टू 0 इन 0.70 सेकेंड। 0.70 सेकेंड में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ओके, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ, यहाँ पे हमको डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड करंट ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल। तो यहाँ पे हम समझे ये पूरा, तो पहला तो डेटा लिख लेते हैं कि लेंथ ऑफ दिस कॉइल, कॉइल का जो लेंथ है, एग्जाम्पल 6.2। ओके, एक स्क्वायर लूप कॉइल है जिसका लेंथ हमको दिया है 10 सेंटीमीटर, जिसका रेजिस्टेंस कैपिटल आर 0.5 ओम है, 0.5 ओम है। ओके, इस कॉइल को नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, इसको कैसे रखा है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखा है। तो ये हम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जैसे कॉइल को कंसीडर कर लेते हैं। ये कॉइल है जिसको नॉर्थ ईस्ट कहाँ पे, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में इसको रखा गया है। तो ये वेस्ट, ये ईस्ट, और यहाँ पे ये इसका सेंटर है। ओके, सेंटर से मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है, तो मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल्स टू 0.10 टेस्ला, कितना है, 0.10 टेस्ला। ओके, तो इसको हम ले लेते हैं B1, इनिशियली इसको 0. अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है B1, ये कैसी है, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, ये कैसी है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, ठीक है। अब ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, मतलब इसका एरिया वेक्टर ये हो जाएगा, ये इसका एरिया वेक्टर है। तो ये एंगल कितना बना, 45 डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड कैसा दिया है, नॉर्थ ईस्ट। कॉइल कैसे प्लेस किया है, ईस्ट वेस्ट। इसीलिए ये जो एरिया वेक्टर है, कॉइल का एरिया वेक्टर कैसा है, तो वो इस डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ ईस्ट, मतलब ये दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, तो 45 डिग्री। फिर ये मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होके कितनी हो जाती है, तो B2 डिक्रीज होके ये 0 हो जाती है। इनिशियली ये 0.10 टेस्ला थी, फिर ये डिक्रीज होके 0 हो जाती है। और कितने टाइम में ये 0 होती है, तो टाइम हमको यहाँ पे दिया है 0.70 सेकेंड।
कितने टाइम में 0.70 सेकेंड में ये 0 हो रहा है। तो फाइंड द ईएमएफ, ईएमएफ हमको यहाँ पे निकालना है। ओके, ईएमएफ निकालने के लिए बोला है। अब ईएमएफ निकालना है तो ईएमएफ कैलकुलेट करने के लिए तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? तो ईएमएफ के लिए हमारे पास फॉर्मूला है माइनस d∅dt। ओके, यहाँ पे हमको नंबर ऑफ टर्म्स तो नहीं दिए, इसलिए हम सीधा इसको क्या ले लेंगे, माइनस d∅dt। अब ये माइनस d∅dt है, इसको हम माइनस डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी भी लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे ईएमएफ माइनस डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी इक्वल्स टू φ2 मतलब फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइड बाय इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स। डेल्टा फाई क्या है? चेंज इन अ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स माइनस इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइड बाय टाइम डेल्टा टी। तो ईएमएफ, अब यहाँ पे हमको पहले तो φ2 और φ1 निकालना पड़ेगा। हमको φ2 और φ1 हमको यहाँ पे समझ में आ जाएगा, तो फिर हम उसमें से यहाँ पे ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले हम φ1 लेते हैं। तो φ1 इक्वल्स टू, आगे हमने फॉर्मूला देखा क्या था, बी ए cos थीटा। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, B1 एरिया ए cos थीटा, B1 एरिया ए cos थीटा। अब यहाँ पे स्क्वायर लूप है, स्क्वायर लूप के लिए एरिया क्या हो जाएगा, तो स्क्वायर लूप के लिए एरिया तो एल स्क्वायर हो जाएगा। तो φ1 इक्वल्स टू B1 इनटू एरिया एल स्क्वायर एंड cos। एंगल कितना है, इनिशियली ये कितने एंगल पे है, 45 डिग्री एंगल पे है। ये यहाँ पे कितने एंगल पे है, 45 डिग्री एंगल पे हमको दिया हुआ है, इसलिए हमने ये कितना ले लिया, 45। तो फ्लक्स φ1 इक्वल्स टू B1 0.10 इनटू लेंथ कितना दिया, 10 सेंटीमीटर, 10 इंटू 10 की पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर इनटू cos 45। cos 45 यहाँ पे कितना होता है, 1/√2 cos 45 1/√2। तो इसको सॉल्व करते हैं तो हम यहाँ पे फ्लक्स φ1 इक्वल्स टू 0.10 और ये भी कितना हो जाएगा, 0.10 इंटू 10 की पावर माइनस 1 और उसका स्क्वायर, 0.10 इंटू ये 10 इंटू 10 की पावर माइनस 2, तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी, -1 और उसका स्क्वायर, तो 10 की पावर -1 और उसका स्क्वायर तो -2 डिवाइड बाय √2, डिवाइड बाय कितना है, √2। इसको सॉल्व करो, 1/√2 ले लो, तो ये आपको मिल जाएगा 7.07 इंटू 10 की पावर -4 वेबर। कितना मिलेगा, वेबर यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट है। वेबर क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट। तो φ1 इक्वल्स टू 7.07 इंटू 10 की पावर -4, ये हमको φ1 मिल गया। नाउ φ2, तो φ2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो φ2 इक्वल्स टू B2 इंटू एरिया ए cos थीटा। ओके, बट यहाँ पे B2 तो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड B2 इज इक्वल्स टू 0, so flux φ2 is also 0, so EMF epsilon equals to 0 minus
0 minus 7.07 into 10 की पावर माइनस 4 डिवाइड बाय डेल्टा टी कितना दिया है 0.70 तो ईएमएफ एप्सिलॉन इक्वल्स टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 7.07 into 10 की पावर माइनस 4 डिवाइड बाय 0.7 ओके तो यहाँ पे ईएमएफ हमारा हो जाएगा 10 की पावर माइनस 3 वोल्ट कितना होगा 10 की पावर माइनस 3 वोल्ट तो ये हो गया हमारा ईएमएफ हमको इतना ईएमएफ मिलेगा नाउ ईएमएफ मिल गया यहाँ पे दूसरा हमको निकालना है करंट आई हमको निकालना है तो करंट आई के लिए हम क्या करेंगे तो आई इक्वल्स टू तो करंट इक्वल्स टू एज पर ओम्स लॉ वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस होता है करंट आई इक्वल्स टू क्या होता है वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस सेम एज वोल्टेज की जगह पे हम ईएमएफ ले सकते हैं वोल्टेज इज नथिंग बट द ईएमएफ वोल्टेज क्या है ईएमएफ ही है इसलिए हम यहाँ पे वोल्टेज की जगह पे ईएमएफ ले लेते हैं तो ईएमएफ हमारा यहाँ पे कितना मिला 10 की पावर माइनस 3 वोल्ट तो करंट आई इक्वल्स टू डिवाइड बाय रेजिस्टेंस आर 0.5 तो यहाँ पे हमको करंट आई मिल जाएगा 2 into 10 की पावर माइनस 3 मतलब आई हमारा हो जाएगा 2 मिली एम्पियर कितना करंट 2 मिली एम्पियर करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है दिख रहा है यस 2 into 10 की पावर माइनस 3 है तो हमारा करंट यहाँ पे हो जाएगा 2 मिली एम्पियर जितना करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है ओके तो राइट डाउन ये न्यूमेरिकल पूरा लिख लो ये अक्सर पूछा जाता है ऐसे ही न्यूमेरिकल और इस ऐसे ही एमसीक्यू पूछे जाते हैं ईएमएफ कैलकुलेट करने के लिए